शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं जो अभी आप लोगों ने 8 प्रकार की पूजा की, तो आमतौर पर इस तरह की जो विधि है, तिब्बती परंपरा में भी देखने को मिलती है। उसके अतिरिक्त ये पूजा साउथ क्षेत्र में या उत्तरी क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। ये विधि पूजा प्राचीन भारत से ही देखने को मिलती है। तो इसके साथ साथ और भी कई चीजें जुड़ी हुई हैं, जो शायद इसमें शामिल ना हुई हो। तो मैं और भी बहुत सी विभिन्न तरीके होते हैं पूजा पाठ करने के। आप लोगों ने जो यहाँ पूजा पाठ की, उसका आप सभी लोगों को धन्यवाद। और आज आप लोग यहाँ आर्य भारतवर्ष के जो बौद्ध अनुयायी पधारे हुए हैं, और खास तौर पर यहाँ कुछ लोगों का जो मातृ धर्म बौद्ध धर्म है, जो प्राचीन समय से बौद्ध धर्म को मानते आए हैं, और देखा जाए तो आर्यवर्त भारत देश में जिनका की मातृ धर्म भी लोगों का रहा, उनके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बौद्ध धर्म को नए रूप में मानते हैं। कुछ इस तरह के भी बौद्ध श्रद्धालु हैं। और जहां तक इस समुदाय की बात की जाए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद के लोग, उनके द्वारा प्रवृत्त होकर के बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी इस प्रवचन समारोह में शामिल हुए हैं। तो आज बौद्धाचार्य अवतार के उपदेश से पूर्व प्रथम, द्वितीय, तृतीय अध्याय पूरा हो चुका है। और जैसा कि अनुरोध किया गया कि चौथे अध्याय से लेकर के आगे तक बौद्धाचार्य अवतार का उपदेश दिया जाए। तो यहाँ पर आर्यव्रत देश के जो बौद्ध अनुयायी लोग आए हुए हैं, भारत के विभिन्न कोने से आप लोग पधारे हुए हैं, तो ये देखकर मैं काफी आनंदित हूँ। और खासकर मुझे ये अनुभव होता है कि इस आर्यवर्त देश के विभिन्न कोने से अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पधारते हैं, यहाँ धर्म का श्रवण करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न विविधता से युक्त लोग यहाँ पधारे हैं। इस प्रकार का जो अनुभव है वो मेरे लिए खास है, क्योंकि अगर ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो भगवान बुद्ध की एक ऐतिहासिक पुरुष थे। उनका जन्म भारत में हुआ, उन्होंने यहाँ बौद्ध धर्म का उपदेश दिया। तो भगवान बुद्ध का जो भी जीवन रहा वो भारत देश में ही हुआ। आप लोग भी उसी धरती से आए हुए लोग हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश देने के बाद उनका शिक्षण या प्रशिक्षण हो, तक्षशिला, नालंदा या विक्रमशिला आदि जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहे हैं, वहां पर इनका पठन पाठन हुआ। तो इससे पूर्व भगवान बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए, उन उपदेशों पर भारत के विद्वान लोगों ने व्याख्या की। तो देखा जाए तो भगवान बुद्ध के समय से थोड़े बाद से ही बहुत से पठन पाठन के विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के भारत में विद्वान थे। ज्यादातर जो बौद्ध धर्म की रचनाएं हैं वो इसी देश में की गई। उनके बाद अन्य देशों में इनका प्रचार हुआ। तो बात की जाए तो पहले ग्रंथों को पढ़ने के लिए इनकी रचनाएं की गई, उसके बाद इनको किस प्रकार अभ्यास में लाया जाए इसके बारे में बताया गया। तो अभ्यास में लाने से पूर्व, पढ़ने से पूर्व जितने भी ग्रंथ थे वो भगवान बुद्ध ने प्रवचन दिए। उनके खुद के वचनों की भी यहाँ व्याख्या की गई। और भगवान बुद्ध के काफी समय बाद भी नालंदा परंपरा के पठन पाठन के क्रम को वहां के विद्वानों ने जीवित रखा। और खासकर बौद्ध दर्शन की अगर बात की जाए या बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए तो बुद्ध का दर्शन प्रज्ञा द्वारा आधारित है। प्रज्ञा और ज्ञान पर आधारित उनका दर्शन देखा गया है। नालंदा से 8वीं शताब्दी के बाद जैसे बौद्ध धर्म तिब्बत में गया, वहां के जो सबसे प्रमुख गुरु शांत रक्षित जी के द्वारा तिब्बत में बौद्ध धर्म को ले जाया गया। वहां पर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, दीक्षाएं किस तरह से होनी चाहिए, सबसे पहले आचार्य शांत रक्षित के द्वारा वहां पर पहुंची। और वहां पर पठन पाठन के साथ साथ बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया गया। और इस प्रकार से भारत की जो परंपरा और तिब्बत के जो संबंध हैं, प्राचीन समय से जो रहे। और जहां तक अगर ज्ञान की बात की जाए तो जितने भी विद्वानों के जो भी ज्ञान हैं वो भी उन्होंने सीखे हैं। तो भारत से ही ये सब गया। भारत के विद्वानों के द्वारा, भगवान बुद्ध के वचनों के द्वारा हम तिब्बती या अन्य लोगों ने उन चीजों को सीखा। और एक ऐतिहासिक तौर पर हम तिब्बती लोग जो भारतीय समाज के विद्वान लोग रहे, उनको एक मार्गदर्शक के रूप में मानते आ रहे हैं। तो ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो आप जो लोग प्रमुख हैं, उनकी इस परंपरा को प्राचीन समय से मानते आ रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो परंपरा आप लोगों की रही है, 8वीं शताब्दी से लेकर के अब तक उस परंपरा को भली भांति संरक्षित करके रखा है। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं, जो हमारे तिब्बती समाज या अन्य लोगों ने संरक्षित करके रखे हैं,
लेकिन अगर इन सबसे ऊपर अगर बात की जाए तो आप लोग ही खासकर, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि भारत के जो विद्वान लोग हैं जिन्होंने इनका रख रखाव किया, तो आप ही वो लोग हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म के अनुयायी यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और भारत प्राचीन धर्मों की अगर बात की जाए तो यहाँ लगभग 3000 वर्ष पूर्व से ही धर्म को देखने को मिलते हैं। अन्य धर्म यहाँ थे, चाहे हिंदू रहा हो या अन्य जो काफी प्राचीन धर्म थे। उसके बाद फिर भारत में जैन, बौद्ध आदि धर्म यहाँ फैले। उसके बाद अगर नए धर्म की बात की जाए तो उसमें यहूदी धर्म आया, पारसी धर्म आया, इस्लाम जो कि बाहर से आए हुए थे। वो धर्म भी इस देश में आते गए और फैलते गए। तो आजकल इस दुनिया में, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां सभी धर्म के लोग, सबू सभी समुदाय के लोग एक साथ अपने अपने धर्मों को मानते हुए, अपने अपने धर्मों का अभ्यास करते हुए एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था दूसरे देशों में देखने को बहुत कम मिलती है। इस आर्यवर्त भारत में जिस तरह सब एक साथ रह रहे हैं वो बड़े ही काबिल तारीफ है। इसके अतिरिक्त भी बहुत से नए धर्मों की जड़ें निकली, भारत में वो सब एक साथ रह रहे हैं। तो कुछ समय की बात है, एक बार मैं उड़ीसा गया, तो वहां पर मैं एक समुदाय से जाकर मिला। तो उन समुदाय का कहना था कि वो लोग बौद्ध धर्म को बड़े प्राचीन समय से मानते आ रहे हैं। उनके पूर्वज इस धर्म को मानते आ रहे हैं और एक साथ बड़ा ही सामंजस्य बनाकर रह रहे हैं। तो भगवान बुद्ध के समय के बाद जब थोड़ा और समय गुजरा, खासकर मध्यकालीन के समय, खासकर नालंदा का जब समय था 8वीं शताब्दी के आगे तक के समय में, तो मैं वहां तक भगवान बुद्ध के दर्शन को खासकर जांच पड़ताल करके प्रज्ञा के आधार पर उसको देखा गया। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए कि वो किस प्रकार से हमारी प्रज्ञा के ऊपर खरे उतरते हैं, तो वहां पर इसका पठन पाठन हुआ। वो बौद्ध मनोविज्ञान और अन्य जो दर्शन थे, वहां पर उनका विशेष तरीके से अध्ययन किया गया। और आज के समय में अगर देखा जाए तो अमेरिका या यूरोप में जो बौद्ध धर्म है वो एक नया है। तो वहां पर अगर बौद्ध धर्म जानने की कोशिश की जाए तो लगभग 20वीं शताब्दी के अंतिम समय में वहां पर बौद्ध धर्म फैला, और अब 21वीं शताब्दी की शुरुआत में और 20वीं शताब्दी के अंत में अब ये बौद्ध धर्म फैल रहा है और वहां भी इसे मानने वाले देखे जा सकते हैं। और इस बौद्ध धर्म को अगर जानने की कोशिश की जाए तो अमेरिका या यूरोप के जो लोग हैं, उनमें भी जो वैज्ञानिक लोग हैं वो विभिन्न क्षेत्रों से हैं। उन लोगों में बौद्ध धर्म के प्रति काफी रुचि पैदा हुई है या लगाव हुआ है, वो इसके बारे में पढ़ रहे हैं। हालांकि ये जो बातें हैं ये दूसरे देशों के लिए नहीं हो सकती, लेकिन बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए तो भारत देश में प्राचीन समय से यहाँ पर वो विद्वान है। और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वो प्रज्ञा पर आधारित है। तो जैसे कि मैंने पूर्व में कहा कि प्रज्ञा के द्वारा उसकी जांच पड़ताल करने का एक दर्शन है। भगवान बुद्ध के दर्शन में बहुत सारे सिद्धांत या उपवेद देखने को मिलते हैं। तो सैद्धांतिक तौर पर अगर भगवान बुद्ध के धर्म की बात की जाए तो ये काफी गंभीर तौर पर देखने को मिलता है। तो सिद्धांतिक तौर पर भी अगर भगवान बुद्ध की बात की जाए तो ये काफी गंभीर रूप से देखने को मिलती है। तो आप भारतीय लोग बौद्ध धर्म को चाहे अपनी संस्कृति कहें या दर्शन कह सकते हैं, तो यहीं से ये सब उत्पन्न हुआ। एक तरह से आपकी संस्कृति या विरासत भारत देश से उत्पन्न हुई है। तो आप लोगों को इस विरासत को अच्छी तरह से रखना चाहिए। जैसे कि प्राचीन समय में इस दर्शन या सिद्धांत का काफी अच्छी तरह से परीक्षण हुआ है, इसका पठन पाठन किया गया। नालंदा के विद्वानों ने इसके ऊपर टीका किया या टिप्पणी बहुत सारी की है। तो इस प्रकार का ये दर्शन रूपी आपका खजाना है, आप लोग इसके प्रमुख हकदार हैं। तो आज के समय में भी हम सबका एक उत्तरदायित्व बनता है कि जो प्राचीन समय में भारत के विद्वानों ने जो ग्रंथ दिए हैं, जो उपदेश दिए हैं, उनको पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं। और आज ऐसा समय है कि इस देश में भी बौद्ध धर्म को मानने वालों की जो संख्या है या इनकी जो आबादी है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो बौद्ध धर्म की आबादी बढ़ने के साथ ही जो भी भगवान बुद्ध ने प्रवचन दिए या विद्वानों ने जो प्रवचन दिए, उनको पढ़ने की आवश्यकता है, उनको सीखने की आवश्यकता है। और इसके पढ़ने के साथ ही आपको इसका तटस्थ भाव से परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि अब आप अपनी बुद्धि के अनुसार इसका परीक्षण करेंगे, तब जाकर आप उसके सार को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे और अभ्यास में ला सकते हैं। तो इस दुनिया में अगर धर्मों की बात की जाए तो दो प्रकार की मान्यताएं लोगों के बीच हैं। एक ईश्वर को मानने वाले लोग,
दूसरा नकारने वाले लोग। अर्थात कहा जाए तो आस्तिक या नास्तिक दो प्रकार के जो दर्शन हैं या दो प्रकार से यहाँ जो परंपरा है इस देश दुनिया में जो देखने को मिलती है, इन धर्मों के सैद्धांतिक तौर पर कुछ बातें हैं, लेकिन इनके प्रमुख तौर पर अगर कहें तो प्रेम, करुणा, मैत्री किस प्रकार से मूल शिक्षाओं से लोगों का फायदा हो सकता है, किस प्रकार से लोग सुखी रह सकते हैं, तो ये सभी जो मूल बातें हैं वो सभी धर्मों में देखने को मिलती है। जैसा कि कहा जाता है कि अगर हम अच्छा अभ्यास करेंगे, आप अच्छा कर्म करेंगे, तो उसी प्रकार से आपको फल की प्राप्ति होगी। तो अगर हमें प्रेम या करुणा चाहिए तो जो इनको नकारते हैं, जो हमेशा हमें दुविधा या परेशानी में डालते हैं या क्रोधित करते हैं, तो इस प्रकार के जो क्रोधित चित्त हैं, हमारे राग हो, द्वेष हो, मोह हो, इन सबको नष्ट करना चाहिए। इनको नष्ट करने के बाद ही हमें प्रेम या करुणा का अच्छे से अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ये प्रेम या करुणा कोई भी शत्रु हो या कोई भी प्राणी हो, उन सबके लिए मूलभूत आवश्यकता होती है। इसी तरह से भारत के विभिन्न दर्शनों में विभिन्न धर्मों की जो मूलभूत बातें हैं समान रूप से देखने को मिलती हैं। जो लोग ईश्वर को मानते हैं या उनका मानना यह है कि भगवान मेरे माता पिता के समान हैं और जो मेरे ईश्वर हैं उनमें अथाह प्रेम या करुणा या मैत्री है, तो वो इस प्रकार से अपना व्याख्यान देते हैं। तो इन वजहों से मैं ईश्वर को मानता हूं या जो रचयिता है इस वजह से मैं उनका अनुयायी हूं, ये तर्क देते हैं। तो इस प्रकार का उनका तर्क उन्हें लाभ देता है। अगर किसी ने आपको बनाया है, कोई आपका करता है, तो आप पूरे भाव से उसको मानते हैं। तो इस प्रकार की मानसिकता के जो लोग हैं उनको जो अच्छा लग रहा है उसे मानने में कोई हर्ज नहीं, इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। और जो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं उनको भी प्रेम की, करुणा की आवश्यकता होती है। तो इस तरह के जो अभ्यास है हम सबको करने की कोशिश करनी चाहिए। सामाजिक तौर पर हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य होने के नाते प्रेम या करुणा की आवश्यकता होती है। और विभिन्न परंपराएं चाहे क्यों ना हो, हमेशा अमुक व्यक्ति उसमें प्रेम की आवश्यकता है। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरे प्रकार के लोग जो ईश्वर को नहीं मानते, उनमें से एक प्रमुख बौद्ध धर्म है जो कर्ता को नहीं मानता। लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो इसे नहीं मानते हैं, उन्हें भी प्रेम, करुणा, मैत्री की आवश्यकता होती है। तो ईश्वर को ना मानने वाले लोगों का अपना एक सिद्धांत है। वो कर्म फल को मानने वाले अनुयायी होते हैं। वो कर्म फल के अनुसार ही सारे सुख दुख जो भी है इस बहुचक्र में है, वो सारा का सारा कर्म फल के सिद्धांत पर ही उत्पन्न होता है। तो ऐसे लोगों को जो कि ईश्वर को नकारते हैं, उन्हें भी प्रेम की आवश्यकता होती है। अगर आप स्वार्थी रहें और स्वयं के बारे में सोचें, तो आपको उतना सुख या तसल्ली नहीं मिलेगी। इसीलिए हमेशा कोशिश करिए कि जो भी पुद्गल हैं, जो भी सत्य है, उनके साथ हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए। तो दूसरों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। तो ये करुणा, मैत्री, धर्म, ये दिनचर्या पर आधारित चीजें हैं। तो जिस प्रकार से हमारी दिनचर्या होगी, जिस प्रकार से हमारा व्यवहार होगा, उसी प्रकार से हमें फल की प्राप्ति होगी, उसी प्रकार से हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी। तो इस समय देखें तो विभिन्न मान्यताओं के जो लोग हैं और विभिन्न मान्यताओं के कारण वो अपनी अपनी मान्यताओं को मान रहे हैं। तो विभिन्न मान्यताओं को मानने के साथ साथ उनको फायदा होता है। तो कभी भी हमें एक दूसरे के धर्म पर कटाक्ष या फिर निम्न या श्रेष्ठ कहने की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज करोड़ों अरबों लोगों को फायदा हो रहा है, चाहे वो इस्लाम धर्म के लोग हों या अन्य धर्म को मानने वाले हों। करोड़ों या असंख्य लोगों को जिस धर्म से लाभ हो रहा है, उन्हें उसे मान्य देना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 या 4 हजार वर्षों से इसका लाभ होता आ रहा है। अभी भी लोगों को लाभ हो रहा है और भविष्य में भी लोगों को लाभ होता होगा, चाहे वो आत्मा को मानने वाले लोग हों या नकारने वाले लोग हों। कोई भी लोग हों, हमेशा उन्हें अगर लाभ मिलता है तो उन्हें करना चाहिए। और भारत में अगर हम देखें तो प्राचीन काल से ही सभी धर्म एक साथ रहे हैं, सभी धर्मों के प्रति सद्भाव रहा है। और इन धर्मों के बीच भी अगर कभी छोटे मोटे झगड़े हुए तो वो अलग बात है, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो सभी बड़ी तसल्ली के साथ एक साथ रहते हैं। आज के समय में भी चाहे बौद्ध धर्म हो या अन्य धर्म, उनमें छोटे मोटे झगड़े या मनमुटाव तो देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी एक जगह पर रहता है या समाज में रहता है, तो समाज में इस तरह की छोटी मोटी चीजें होना स्वाभाविक है। हालांकि हमारे सिद्धांत अलग हो सकते हैं, सैद्धांतिक तौर पर
जो हमारे विचार हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन मूलभूत जो बातें हैं वो समान रूप से होनी चाहिए। उसमें कोई भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोगों की विभिन्न मानसिक स्थिति होने की वजह से विभिन्न प्रकार के धर्मों की आवश्यकता होती है, विभिन्न सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। तो उन बहुत से सिद्धांतों का अपना एक महत्व है। तो वाकई में इन सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, क्योंकि लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। तो उस प्रकार से उन सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, चाहे वो बौद्ध हो या कोई और। उन्हें अपने सिद्धांतों के अनुसार ही चलना चाहिए। और खासकर अगर हम यहाँ बौद्ध धर्म की बात करें, तो भगवान बुद्ध ने प्रथम धर्म चक्र उपदेश जो कि सारनाथ में दिया है, वहां से लेकर ही जो कर्म उन्होंने दिए, जैसे धर्म चक्र उपदेश की अगर बात की जाए तो 4 प्रकार के आर्य सत्य की बात कही गई। तो ये कर्म दिया है, उस कर्म के अनुसार ही हमें मानना चाहिए। तो पहले धर्म चक्र उपदेश से ही भगवान बुद्ध ने कर्म फल की व्याख्या की है कि किस प्रकार से कर्म फल के अनुसार ही जो बौद्ध धर्म की मान्यता है उससे चीजें गठित होती हैं। तो हमारे जितने भी प्रकार के सुख हो या दुख हो, जो हमारी करनी के अनुसार हमें सुख या दुख की अनुभूति होती है, क्योंकि कोई करने वाला या कराने वाला बाहर से स्वयं नहीं आता। कभी ये विचार नहीं होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो कराने वाला अतिरिक्त कोई और है, कोई अलग से है। जैसा कि सिद्धांतिक तौर पर देखें तो बौद्ध धर्म आत्मा के सिद्धांत को नकारता है। तो नकारने का भी उसका एक तर्क है, सिद्धांत है कि जो हमारे 5 स्कंद हैं, तो उससे हटकर किसी भी स्वतंत्र आत्मा की कोई अस्तित्व नहीं। इस प्रकार से यहाँ व्याख्या दी जाती है। इस प्रकार से सैद्धांतिक तौर पर बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि जो 5 स्कंद हैं, उन्हीं के ऊपर जो मान्यता है उसी प्रकार से है। उससे हटकर कोई आत्मा हो उसको नकारते हैं। तो बुद्ध ने खुद कहा कि जो भी ये पाते हैं आत्मा को नकारना, तो वो तभी नकार सकते हैं जब प्रति संपात के सिद्धांत को हम माने। कर्म फल के प्रति संपात को अगर हम माने तो उसे निषेध किया जा सकता है, क्योंकि अगर बौद्ध धर्म के सार की बात की जाए तो प्रति संपाद प्रमुख है, एक तरह के सार के रूप में है। कर्म फल का प्रति संपाद प्रमुख है। तो यहाँ बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध ने खुद नकारा है कि किसी प्रकार के बाह्यकर्ता की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई भी बाहर से करता नहीं है। जो इस प्रकार की आत्मा या बनाने वाला कोई भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से उसका निषेध किया। तो जो दूसरे धर्मों में इसकी व्याख्या की जाती है या मान्यता है, तो वो उनका अपना तर्क है, उसे हमें कोई विरोध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विभिन्न परंपराओं का अपना मत है और उसी प्रकार उसकी व्याख्या होती है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि